ऋषि चिन्ह, वो भी उल्टी दिशा में। ये पांडव पीछे क्यों हट रहे हैं? अरे वो तो पीछे हट रहे हैं। पीछा करो इनका, समाप्त कर दो सबको। महामहिम, ये पांडुपुत्र करना क्या चाहते हैं? इस प्रकार पीछे लौट जाने के दो ही कारण हो सकते हैं। प्रथम, सेना के किसी प्रमुख की मृत्यु, या फिर पराजय का भय। और यदि युद्ध के आरंभ में ही सेना इस प्रकार पीछे लौट जाए तो उसका अर्थ है यह उनकी रणनीति है। यह उनकी रणनीति है। पर हमारे पास उन पांडवों से 5 अश्विनी सेना अधिक है। यदि ये कोई रणनीति भी है, तब भी हम अपनी सेना के बल से इन पांडवों को समर्पण करने के लिए विवश कर सकते हैं। पितामह, आप आगे बढ़िए और युधिष्ठिर को बंदी बनाइए। शीघ्रता मत करो दुर्योधन। सर्वप्रथम उनकी रणनीति को समझो, उसके पश्चात आगे बढ़ो। जितना सरल ये दिख रहा है, ये उतना सरल होना नहीं चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। रुक जाओ, ये एक छल है, हमें फंसाने की चाल है ये। दुशासन और अश्वत्थामा अपनी सेना को लेकर कौरव सेना से अलग हो गए हैं महाराज। यह अवश्य ही पांडव सेना की कोई सोची समझी रणनीति है। आत्मसमर्पण कर दो युधिष्ठिर। हो सकता है ज्येष्ठ तुम्हें जीवन दान दे दे। तुम केवल दास बनने के योग्य हो और सदैव दास बनकर रहोगे, और पांचाली सदैव हमारी दासी बनकर रहेगी।
स्वस्त्र अस्त्र चलाओ पार्थ। अब जिन्हें हमसे लड़ना था वो शत्रु आपस में ही लड़ बैठेंगे पार्थ। आज तुम्हारा बल इस धरा पर धराशाय होगा। भीम, अर्जुन! ये क्या हो रहा है? अश्वत्थामा और दुशासन आपस में क्यों लड़ रहे हैं? शांत हो जाओ दुर्योधन, ये अर्जुन के दिव्यास्त्र का प्रभाव है। राजकुमार अर्जुन ने त्वस्त्र अस्त्र का प्रयोग किया है महाराज। ये प्राचीन और बहुत ही दुर्लभ अस्त्र है। ये सैनिकों को भ्रमित करता है महाराज, और अपने ही सैनिकों में मृत्यु का भय और अपना सबसे बड़ा शत्रु दिखाई देता है महाराज, और वो आपस में ही लड़कर मर जाते हैं महाराज। हाँ भाई, आप युवराज की सुरक्षा के लिए यही उपस्थित रहिए। मैं शीघ्र आता हूं। माधव, दुर्योधन पर आक्रमण करने का यही उचित समय है। अंतिम प्रहार का समय आ गया है। सारथी, ये क्या? चारों पांडव सीधे हमारी ओर बढ़ रहे हैं। वो भी बिना किसी सुरक्षा पंक्ति के। संजय, इस अस्त्र की माया को किसी तरह तो समाप्त किया जा सकता है। कोई तो उपाय होगा। इसका उत्तर मेरे पास भी नहीं है महाराज, परंतु अवश्य ही राजकुमार अर्जुन के पास होगा, और कदाचित वो अपने पुत्र अभिमन्यु को इसकी काट बता रहे हैं महाराज। सत्य कीर्ति अस्त्र, इसे उपयोग केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही कर सकता है। हमारे विपक्षियों में आचार्य द्रोण, पितामह और अंगराज कर्ण इसका उपयोग करना जानते हैं। कर्ण तो युद्ध में सम्मिलित नहीं, और आचार्य द्रोण और पितामह को इनकी रक्षा करने के लिए पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए हम इसका लाभ उठा सकते हैं। परंतु तुम भूल रहे हो, युद्ध भूमि में एक और कुशल योद्धा है जो सत्य कीर्ति अस्त्र का प्रयोग करना जानता है। और उसको रोकना अति आवश्यक है।
जितने भी अस्त्र हैं ये शत्रु को भ्रमित कर देते हैं। परंतु इस भ्रम को तोड़ने का कोई तो उपाय होगा ना पिताश्री? एक ही अस्त्र है, सत्य कीर्ति अस्त्र। ओम सत्यार्थम ओम कीर्त्यार्थम ओम नमो 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 सत्य कीर्ति अस्त्राय नमः। स्वागत है अभिमन्यु। वासुदेव ने सदा तुम्हारी प्रशंसा की और कल तो तुमने महामहिम भीष्म पितामह का मार्ग भी रोक दिया था। तुम में तुम्हारी इस असाधारण वीरता का मैं सम्मान करता हूं और प्रशंसा भी। परंतु इस समय मुझे मेरी सेना की रक्षा करनी है और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। प्रशंसा तो तुम्हारी भी बहुत हो रही है वृषसेन। जिस वीरता से तुमने मेरे पिताश्री का सामना किया वो सराहनीय था। परंतु इस समय मेरा भी केवल एक ही लक्ष्य, तुम्हें रोकना। तो विलंब कैसा? मैं प्रस्तुत हूं। मैं गुरु द्रोण को रोकता हूं। नहीं अर्जुन, गुरु द्रोण का सामना मैं करता हूं, तुम आगे बढ़ो। नहीं भ्राताश्री, दुर्योधन के समर्पण की पुष्टि करने के लिए आपका वहां होना अति आवश्यक है और जो इसमें सक्षम है वो है भ्राता भीम। पितामह को केवल भ्राता अर्जुन ही रोक सकते हैं। आप सब लोग आगे बढ़िए, हम गुरु द्रोण को रोकते हैं। सारथी शीघ्रता करो। हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा सामना करना होगा। अद्भुत अर्जुन, मुझे गर्व है तुम पर। माना कि भ्राता अर्जुन आपके प्रिय है, परंतु हम भी आपके शिष्य हैं गुरुदेव। अपने साथ बंद करने का अवसर हमें भी प्रदान करें। अवश्य पुत्र, परंतु स्मरण रहे एक क्षण तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु द्रोण खड़े हैं। बंद इतना सरल नहीं होगा, स्मरण रहे। हमारे गुरु ने हमें कठिन कार्यों को साधने की पूर्ण शिक्षा दी है गुरुदेव। तो सावधान नकुल। कहा था मैंने कि द्वंद्व सरल नहीं होगा।
पहले मैं आपसे द्वंद करूंगा गुरुदेव। द्वंद्व का समय आ गया है। हमें पूरी शक्ति के साथ उनके साथ द्वंद्व करना होगा। क्या हुआ पुत्र? जो कर्तव्य पूर्ण करने आए हो वह करो। मेरे साथ द्वंद्व करो। रुक क्यों गए? आक्रमण करो मुझ पर। कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं पुत्र। पितामह ने उचित कहा, अपने कर्तव्य का पालन कर। स्मरण है ना पार्थ, ना कोई बंधु है ना कोई बंधव, ना कोई मरता है ना कोई मारता है। ये सब आत्माएं हैं। हम सब निमित्त मात्र हैं पार्थ। अब किस अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हो? अवसर तो तुम्हारे समक्ष खड़ा है पार्थ। यदि तुम मुझ पर प्रहार नहीं करोगे अर्जुन, तो मैं करूंगा और तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से अवगत कराऊंगा। अपने प्रेम भाव को अपनी दुर्बलता मत बनाओ पार्थ, अन्यथा तुम्हारा यही प्रेम भाव तुम्हारी पराजय और अधर्म की विजय का कारण बनेगा। शस्त्र उठाओ पार्थ, प्रहार करो अपने शत्रु पे। प्रहार करो पार्थ।
अस्त्र है जो इस भ्रम को तोड़ सकता है। सत्य कीर्ति अस्त्र। सत्य कीर्ति अस्त्र। मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। तुम भी अपने कर्तव्य का पालन करो मित्र। हम दोनों को कोई नहीं रोक सकता। रुक जा वृषसेन, मुझे विवश मत करो। मैं केवल वो कर रहा हूं जो मेरे वश में है। अद्भुत। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। क्या सूचना है बताओ। अंगराज, मैं वो बताओ मुझे। कुमार वृषेण। क्या हुआ वृषसेन को? बोलो। युद्ध में बुरी तरह घायल हुए हैं। ये हमें क्या हुआ था कुमार? हम एक दूसरे पे क्यों प्रहार कर रहे थे? अवश्य कोई माया थी जिसका अंत हुआ। आओ आओ, शत्रु हमारे प्रहार की प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कुमार। तुम्हारे कौशल और शौर्य को नमन है वृषसेन। अनुमान नहीं था कि कौरव सेना में ऐसे कुशल योद्धा से सामना होगा। सूर्यास्त में समय अभी शेष है अभिमन्यु, और हमारे तुनीरों में बाण नहीं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए द्वंद्व आरंभ करें। तो मैं प्रस्तुत हूं योद्धा। तेरे पिता की माया का अंत हुआ बालक, और अब तेरा अंत होगा। हार तब नहीं होती जब मनुष्य पराजित होता है। हार तब होती है जब वो हार मान जाता है। हार मत स्वीकारना पुत्र। इस कुरुक्षेत्र की भूमि को, इस महाभारत के युद्ध को तुम्हारी आवश्यकता है। अभी बहुत द्वंद्व शेष है। उठो, अपने क्रोध को, अपने साहस को
अपने विश्वास को एकत्रित करो, उठो और युद्ध करो। उठो पुत्र, उठो पुत्र, उठो पुत्र। माधव, पितामह के प्रहार प्रतिक्षण बलशाली होते जा रहे हैं। हम उन्हें बहुत समय तक रोक नहीं पाएंगे। रोकना तो पड़ेगा पार्थ। जितना समय तुम इन्हें रोकोगे उतना समय भीम को मिलेगा कि वो दुर्योधन को परास्त कर युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करने को विवश कर सके। दुर्योधन, ये युद्ध भूमि है, कोई रंग भूमि नहीं कि औरों के द्वंद्व का तुम आनंद उठा सको। क्यों दुर्योधन, कायरों की भांति क्यों खड़े हो? आओ और आकर मुझसे युद्ध करो। गंगापुत्र, शीघ्रता कीजिए, अर्जुन आपको द्वंद्व में उलझा रहा है। इधर भीम दुर्योधन की ओर बढ़ रहा है। महामहिम, कुछ कीजिए। साथी, सावधान अर्जुन, या तो तुम युद्ध करना भूल गए हो या फिर तुम्हें युद्ध करने का साहस नहीं है। दुर्योधन, नहीं नहीं दुर्योधन, भीम तुम्हें उकसा रहा है। द्वंद्व में मत फंसना। उचित कहा मामाश्री। मेमनों के आखेट के लिए से आगे नहीं बढ़ते। बस होके भीम के लिए तो मेरी कलिंग की सेना ही पर्याप्त है। कलंक के वीरों, आक्रमण करो और इसको बंदी बना लो। जाओ। दुर्योधन, बस ये इतने से थे? अरे इनसे तो युद्ध करके मेरे हाथ पैर भी नहीं खुले। आप नियम भंग कर रहे हैं आचार्य। आप एक साथ दो पर आक्रमण नहीं कर सकते। स्मरण रहे कि युद्ध के नियम के अनुसार दो योद्धा एक योद्धा पर आक्रमण नहीं कर सकते, पर तो एक योद्धा दो योद्धाओं पर आक्रमण कर सकता है। सहदेव, क्या करें नकुल, कुछ करना होगा। हमें गुरु द्रोण को रोककर अधिक से अधिक समय भ्राता भीम को देना होगा। युद्ध सभा में चीख चीख कर अपने पौरुष का बखान करने वाले एक नपुंसक के भांति क्यों खड़े हो?
अब किसे लाओगे अपनी ढाल बनाकर? ये विकोदर भीम तुम्हारी हर ढाल को तोड़कर तुम्हारा अंत करेगा। मैं तुम्हारे प्राण लेकर रहूंगा कायर दुर्योधन। उठकर प्रहार करने का सामर्थ्य शेष है काकाश्री, या पराजय स्वीकार करते हैं? जय और पराजय की चुनौती बराबरी के योद्धाओं को दी जाती है बालक। प्रतीत होता है कि अभी तक तुम्हें कोई समर्थ योद्धा नहीं मिला। मैं शब्दों के बाण नहीं चलाता नानाश्री। अच्छा, तो युद्ध करो या समर्पण करो। क्या हुआ, थक गए? अरे ये उस मूर्ख विराट पुत्र उत्तर की संगति का प्रभाव है। ये उसे भी यही लग रहा था कि मेरे समक्ष वो कुछ कर दिखाएगा, और मूर्ख मृत्यु को प्राप्त हो गया। मृत्यु को चींटी की भांति इन्हीं हाथों से मसल दिया मैंने उसे। पीछे हट जाओ अभिमन्यु, अन्यथा उत्तर से कहीं पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी। मृत्यु। तो ये समझिए कि आज उत्तर का प्रतिशोध पूर्ण होगा। फिर से मूर्खता कर रहे हो अभिमन्यु? मेरी शक्तियों के बारे में ज्ञात नहीं है। शत्रु का क्रोध मुझे और बलशाली बनाता है। बलशाली। इतना ललकारने के पश्चात भी तुम रथ पर चुप कर बैठे हो दुर्योधन। मैं भी कैसा मूर्ख हूं, एक नपुंसक के वध की प्रतिज्ञा कर बैठा। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम एक क्षत्रिय नहीं बल्कि एक बहुत हो गया। सावधान! क्रोध से भरे कुमार भीम अब युवराज दुर्योधन की ओर बढ़ रहे हैं महाराज। मेरा दुर्योधन किसी संकट में तो नहीं ना?
कहीं ऐसा तो नहीं कि भीम युद्ध के दूसरे दिन ही पांडव पक्ष को जय श्री दिलवा दे? मारो दुर्योधन मारो। क्या हुआ गदाधारी भीम? अब दिखाओ तुम्हारा पौरुषत्व। या कहो तो हस्तिनापुर की स्त्रियों से आभूषण लाके तुम्हें पहना दूं? क्या हुआ? युद्ध बातों से नहीं, बल से जीता जाता है। यदि इस मैल जैसे शरीर में जरा सा भी साहस बचा है, क्रोध और प्रहार कर मुझ पर। अरे ये क्या पहचानेगा अपनी शक्ति को? इसे कैसे मैंने वस्त्र और आभूषण रहित करके उन हाथों के मत्थे बिठा दिया था मैंने। कदाचित ये भी भूल गया है कि कैसे मैंने बलि सभा में उस दासी द्रौपदी को उसका उचित स्थान दिखाया था। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी गंगा में बैठो। आओ, वस्त्र हरण करो इस दासी का। गंगापुत्र, दुर्योधन की रक्षा कीजिए गंगापुत्र। महामहिम, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने वचन को पूर्ण कीजिए। आज यदि आपने भीम का वध नहीं किया तो हस्तिनापुर का युवराज घर नहीं लौटेगा। महामहिम। भीम, रुक जाओ, दूर हो जाओ दुर्योधन से, अन्यथा मुझे तुम्हारा वध करना होगा। सावधान पितामह, यदि आपने भ्राता भीम पर प्रहार किया
तो मुझे विवश होकर आप पर बाण संधान करना होगा। हट जाओ भीम। क्षमा चाहता हूं पितामह, आप अपना वचन पूर्ण कर रहे हैं तो मुझे भी अपनी प्रतिज्ञा का मान रखना है। आज मैं इस दुर्योधन का वध तो करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं के प्राण क्यों न गंवाने पड़े। स्वयं के प्राण गंवा सकते हो भीम, परंतु क्या अपने दोनों भ्राताओं को इस आहुति में झोंक दोगे तुम? तुम्हारी इस भूल का फल नकुल और सहदेव को भुगतना होगा भीम। जरा देखो उधर। पिताश्री, शस्त्र को नीचे करिए द्रोण, अन्यथा सदैव के लिए पुत्र से हाथ खो बैठोगे। दुर्योधन, तेरा अंत आ गया है। तुम्हारे पास दो विकल्प शेष है दुर्योधन। या तो शेष युधिष्ठिर के समक्ष आत्मसमर्पण करो, अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दो, या फिर अपने प्राण यमराज को समर्पित करो। मारो भीम, मारो! शीघ्रता करो भीम! इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर? दो विकल्प शेष है दुर्योधन। मारो भीम, मारो! शीघ्रता करो भीम! इतनी भी क्या शीघ्रता है राजकुमार युधिष्ठिर? पीछे हट जाइए विकोदर भीम, अन्यथा मूल्य अपने ज्येष्ठा के प्राण देकर चुकाने होंगे। नहीं भीम, नहीं! मेरी चिंता मत करो, अपना वचन पूर्ण करो। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा अनुज। वध करो इस दुर्योधन का। पांचाली के अपमान का प्रतिशोध लो भीम। मारो इस दुर्योधन को। एक बार पुनः सोच लीजिए, अवसर दोबारा मिल सकता है, परंतु ज्येष्ठ के प्राण दोबारा नहीं लौटेंगे। मारो भीम, मारो! दुर्योधन!
भीम को जाओ, जाके सबकी सहायता करो, जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ मित्र? आज हम ये युद्ध हारने ही वाले थे मित्र। उस भीम ने मेरा वध कर ही दिया था, परंतु ठीक समय पर आकर वृषसेन ने पूरी परिस्थिति को ही बदल दिया। वीर वृषसेन ने आज न केवल मेरे प्राणों की रक्षा की, अभी तो कौरव सेना को एक लज्जाजनक हार से भी बचाया। मैं गर्वित हूं तुम्हें अपनी सेना में पाकर पुत्र, गर्वित हूं मैं। आप फिर से मेरे घाव देख रहे हैं ना पिताश्री, और मैं फिर से यही कहूंगा, चिंता मत कीजिए। आज का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ उसे भुला देना ही श्रेयस्कर है, अपितु उन बाधाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए जो हमें विजयश्री बनने या प्राप्त करने से रोक रही है। सबसे बड़ी बाधा तो वो कर्ण का पुत्र वृषसेन है। आज दूसरे दिन भी उसने दुर्योधन का अंत होने से बचा लिया। दुर्योधन के वध होने के पश्चात वृषसेन को अपने मार्ग से हटाना अति आवश्यक है। कुछ नहीं होगा आपके पुत्र को, और आपका पुत्र आपके मित्र को भी कुछ नहीं होने देगा। मित्र, आज का दिन हमारे पक्ष में नहीं था। तुम हमारे साथ होते तो कदाचित ऐसा नहीं होता। आज युद्ध भूमि में कौरव केवल धर्मराज युधिष्ठिर का वध करने का प्रयत्न करते रहे, और कल हम दुर्योधन को अपना लक्ष्य बनाएंगे। क्योंकि दुर्योधन के अंत के साथ कौरवों की पराजय भी निश्चित है। पुत्र, क्या दशा बना दी है इस युद्ध ने तुम्हारी। अरे माता, आप कब आई?
माता हूं। पुत्र को घाव लगता है तो माता को आभास हो ही जाता है। मेरे मन ने कहा कि मेरा पुत्र संकट में है, दौड़ी चली आई। परंतु आप भी तो इसके पिता हैं। क्या अपने पुत्र की इस दशा को देखकर तनिक भी दया नहीं आती? अपने पुत्र के जीवन के लिए आपको कोई मोह नहीं? मैंने निश्चित कर लिया है, तुम कल युद्ध में नहीं जाओगे। परंतु माता, मैंने कहा ना, ये मेरा अंतिम निर्णय है। पिताश्री, ये तुम्हारे अतिरिक्त कौरव सेना में और भी कुशल योद्धा है। निश्चित रूप से कौरव सेना में कुशल योद्धाओं की कमी नहीं है पिताश्री, परंतु वृषसेन वो उन सबसे भिन्न है। उसकी सोच, उसकी प्रतिभा, उसका तेज प्रशंसनीय है। उससे द्वंद्व करते समय मैंने बहुत कुछ सीखा। यदि वो कौरव के पक्ष में ना होता तो निश्चित रूप से मेरा अभिन्न मित्र होता। परंतु समझ में नहीं आता कि उसमें इतना तेज आया कहां से। कुछ जन्म से, कुछ कर्म से। वो अंगराज कर्ण का पुत्र है, जिसके मन में मृत्यु का भय नहीं, अपने कर्तव्य की ओर पूर्ण आत्मसमर्पण है। उस पर तेज स्वतः ही आ जाता है अभिमन्यु। मैं अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकता माता, क्षमा चाहता हूं। आप मुझसे मेरे प्राण भी मांगेंगी तो मैं अभी अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख दूंगा, परंतु मैं अपने वचन से विमुक्त नहीं हो सकता माता। मैं वचनबद्ध हूं। मैं युद्ध में पराजित होकर लौटने वाला नहीं, या तो मैं विजयी होकर कंधों पर बैठकर आऊंगा, या वीर गति को प्राप्त करके कंधों पर लेटकर। ये आपका पुत्र क्या बोल रहा है? अब आप सुन रहे हैं ना? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ स्वामी, रोकिए इसे। ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? कुछ कीजिए। करना तो तुम्हें है सुप्रिया। ममता और कर्तव्य में संतुलन करना है। तुम एक योद्धा की माता हो, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा। मेरी अनुपस्थिति में हमारा पुत्र इस महायुद्ध में अत्यंत मुख्य भूमिका निभा रहा है। मुझे उस पर गर्व है और तुम्हें भी होना चाहिए सुप्रिया। युद्ध में पीछे हट जाने वाले वृषसेन का पिता होने से अधिक युद्ध में बलिदान दे देने वाले वृषसेन का पिता होना अधिक श्रेष्ठकर समझता हूं।